Hello, children. Good morning. Today we read Chapter 2 River Israeli Civilization Part 2. सबसे पहले स्टूडेंट्स नोट्स योर सिलेबस फर्स्ट टर्म स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री सिविक्स हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड civics chapter first. It's your syllabus. Okay, now we read the citadel main buildings. In some cities special buildings were constructed in the citadel area. कुछ सिटीज़ में आपको मालूम है, कुछ शहरों में स्पेशल बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड हुई थी. जो दो बिल्डिंग्स है, द ग्रेट गैलरी और दूसरा है आपको द ग्रेट बाथ. In the citadel of Harappa, the most remarkable building was the Great Gallery. It was used to store surplus grains, probably to be used during storms, famines or floods. जैसे कि मैं बता दूं कि सिटिडल एरिया में अगर हड़प्पा की बात करते हैं तो ये बिल्डिंग जो ग्रेट गैलरी है ये मोस्ट रिमार्केबल बिल्डिंग्स मानी जाती है. और इसमें इस बिल्डिंग का इस्तेमाल दाने को जमा करने के लिए किया जाता है. सरप्लस ग्रेन्स प्रोबेबली टू यूज़ उस टाइम के लिए, उस समय के लिए जब स्टॉर्म, फेमाइंस और फ्लड्स का समय होगा तब उसमें दाना को स्टोर किया जाता है ताकि उस मतलब कि कंडीशंस में, डिफ़िकल्ट कंडीशंस में इन दानों का इस्तेमाल किया जाए. The galleries here were arranged into two rows of 6. ये गैलरीज जो होते थे वो अरेंज होते थे 2 रोज में. और मतलब कि 6 हर 6 इंच पे जो उसका 2 रोज होता था. सर्कुलर वर्किंग प्लेटफॉर्म वाज यूज फॉर थ्रेशिंग ग्रेन की थ्रेशिंग करने के लिए एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म हुआ करता था. सिमिलर ग्रेनरी वाज फाउंड सेम टू सेम कहते हैं स्टूडेंट के ऐसा ही ग्रेनरी जहाँ पे अनाज को हम जमा करते थे मोहनजोदारो में पाया गया. ऑल गैलरीज वेयर लोकेटेड क्लोज टू द रिवर बैंक. और सारे जो गैलरीज होते थे वो लोकेट होते थे नदी के किनारे. रिवर्स वेयर द वेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फूड ग्रेन्स ऑन बोट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इट वॉज चीप एंड इज रिक्वायर्ड लेस टाइम एंड लेबर. तो स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए कि रिवर्स को, नदी को जो हम लोग मतलब ट्रांसपोर्टेशन का एक अच्छा साधन मानते हैं जिसको द्वारा अनाज को, सामान को बोट के जरिए हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं. तो उस ज़माने में ऐसा काम होता था. और आपको पता है कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है बहुत चीप होता है, ये बात हम आज भी जानते हैं. और उसके बाद से इसमें रिक्वायर्ड लेस टाइम एंड लेबर. इसमें टाइम कम लगता है, लेबर जो वर्कर्स होते हैं काम करने वाले वो कम लगते हैं. आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर द ग्रेट गैलरी ऑफ हड़प्पा, ये गैलरी है. और ये हड़प्पा का गैलरी आप देख सकते हो कि ये किस तरह से ये बना हुआ, कैसे कैसे रोज है इनके और कैसे कैसे बीच में इनके स्पेस है. द ग्रेट बाथ. In Mohenjo-daro, a special tank called the Great Bath was discovered. तो ग्रेट बाथ की बात बताएंगे. मोहनजोदारो में एक स्पेशल टैंक जो था वो ग्रेट बाथ डिस्कवर्ड किया गया. द ग्रेट बाथ वाज प्रोबेबली यूज्ड फॉर बाथिंग ऑन ए स्पेशल ओकेशन लाइक कॉरोनेशन एंड अदर रिचुअल्स. कहने का मतलब यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि उसका जो इस्तेमाल, ग्रेट बाथ का जो इस्तेमाल होता था फॉर बाथिंग के लिए, और ख़ास करके जो मतलब के धार्मिक कार्य होते थे, रास तिलक हो गया या कोई भी धार्मिक कार्य या फिर कोई भी रस्म रिवाज होता था उससे बिलोंग करते हुए काम को वहाँ पर किया जाता था. उस समय में वहाँ पर मतलब कि उसको बाथिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था. इट वॉज 12 मीटर इन लेंथ. ये लेंथ में 12 मीटर है. 2.4 मीटर डीप ये गहरा है और 7 मीटर्स वाइड, जो कि 7 मीटर्स वाइड, 7 मीटर ये चौड़ा है. आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर ग्रेट बाथ है. आप देख लो ये इसकी जो चारों तरफ ये सराउंडेड है द वॉल, ये सारे बेक्ड ब्रिक्स हैं यानी कि पकी हुई ईंटें हैं जिससे पानी का उन पर कोई भी असर नहीं होगा. आवर नेक्स्ट पॉइंट. ऑन 3 साइड ऑफ द बाथ वेयर गैलरीज फॉर द स्पेक्टेशन. आपको मालूम होना चाहिए कि जो 3 साइड्स होते थे बाथ के वो गैलरीज होती थी, दर्शकों के लिए होती थी. इट वाज लाइन विद लेयर ऑफ बेक्ड ब्रिक्स एंड मेड वाटर लाइट. मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो चारों तरफ से घिरा होता था इट वाज लाइन विद लेयर बेक्ड ब्रिक्स से. वाटर वाज प्रोबेबली बाउट इन फ्रॉम ए वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज.
मतलब ऐसा कहा जाता है कि पानी का इस्तेमाल करने के बाद से उसके पानी को ड्रेन कर दिया जाता था आफ्टर यूज। The Great Part and Mohenjo-daro resemble a large swimming pool with multiple entrances and the dressing rooms around the central pool. जो मोहनजोदारो का ये ग्रेट बात है, इसमें स्विमिंग पूल मतलब ऐसा लगता था कि जैसे कि स्विमिंग पूल है और जो मल्टीपल एंट्रेंस होते थे और ड्रेसिंग रूम्स होती थी अराउंड द सेंट्रल पूल। सेंट्रल पूल के अगर हम अराउंड की बात करेंगे तो वहाँ पर ड्रेसिंग रूम्स हुआ करती थी। द असेंबली हॉल और हॉल टाउन, यहाँ पर हम असेंबली हॉल की बात करेंगे जिसे टाउन हॉल भी कहा जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फाउंड इन द सिटाडेल ऑफ द मोहनजोदारो। तो अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इसके अलावा जो स्ट्रक्चर की बात करेंगे मतलब कि सिटाडेल ऑफ मोहनजोदारो की बात करें तो असेंबली हॉल है या फिर टाउन हॉल भी इसे कहा जाता है। इट वॉज लार्ज हॉल कंसिस्टेड ऑफ 20 पिलर्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, यानी कि ये कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा हॉल है और इसके 20 पिलर्स हैं और जो भी इसके ईंट है वो पके हुए ईंट है। डेट वाज अरेंज इनटू 4 रोज ऑफ ईच 5, तो जो कि अरेंज है इनटू 4 रोज ऑफ ईच 5। It might have been used a meeting place, a large gathering to discuss important issue, or as prayer hall, or as the residential quarters of high ऑफिशियल्स। तो कहने का मतलब है कि कहा जाता है कि मतलब ऐसा कहा गया है कि ये जो मीटिंग प्लेस होता था जहाँ पर लोग कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन होता था तो उसके लोग वहाँ पे जमा होते थे, और या फिर प्रेयर हॉल होता था या फिर जो हाई ऑफिशियल जो पर्सन्स होते थे उनके क्वार्टर्स हो सकते थे। द प्लान ऑफ द लोअर टाउन, हमने प्लानिंग के बारे में पहले भी पढ़ा है, तो हम सिटाडेल के बारे में पढ़ रहे हैं और सिटाडेल में जो भी एरिया आते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। द प्लान ऑफ द लोअर टाउन, द लोअर टाउन built with a very beautiful plan. The main roads were wide and run parallel to each other. The lower town जो थे वो बहुत ब्यूटीफुल प्लान से बना था। जो मेन जो रोड्स थे वो चौड़े थे और रन पैरेलल टू ईच अदर। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये लोअर टाउन और देखो कितना सिस्टमिक ढंग से ये बना है। और हो न हो आज भी जो हमारे यहाँ जो भी प्लानिंग होती है रोड कंस्ट्रक्शन की या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, तो ये उनके आइडिया से ये प्लानिंग होती है। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग इन द लोअर टाउन वे रेसिडेंशियल क्वार्टर, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स जो थे लोअर टाउन के रेसिडेंशियल क्वार्टर थे। द हाउसेज वेयर 1 or 2 स्टोरीज हाइज एंड बिल्ट ऑफ बेक्स ब्रिक। द हाउसेज वेयर 1 or 2 स्टोरीज हाई होते थे और जो कि बेक ब्रिक्स से बने होते थे। फिर मैं बता दूं कि बेक ब्रिक्स का मतलब ही होता है पकी हुई ईंट होती है। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड, आपको मालूम होना चाहिए कि हर जो हाउसेज होते थे उसके बीच में कोर्टयार्ड आंगन होता था। अराउंड विच रूफ वेयर कस्टर्ड, और उसके चारों तरफ से क्या होते थे रूम बने होते थे। द विंडोज ओपन इन द कोर्टयार्ड, जो विंडोज होते थे जो खिड़कियां होती थी घर की वो बिल्कुल आंगन में खुलती थी और जो भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज होते थे वो वहां पर होते थे। द हर्ड was normally made in the shelter corner of the courtyard, कहने का मतलब कि शेल्टर कॉर्नर जो होते थे कोर्टयार्ड के वहां पे एक भट्टी बनी होती थी। एवरी हाउस हैड अ बाथिंग एरिया along विथ अ वेल, एवरी हाउस जो हाउस होते थे उनमें बाथिंग एरिया होता था विथ अ वेल, कुएं के साथ होता था। टेराकोटा ड्रेन्स पाइप वेयर यूज्ड फॉर ड्रेनिंग वाटर फ्रॉम द रूफ। स्टूडेंट्स आप समझ लो कि आज भी जो हमारे रूफ होते हैं उसमें पाइप्स होती है। अगर कोई भी पानी अगर छत के ऊपर जम जाता है तो उस पाइप्स के थ्रू पानी को मतलब कि ड्रेन कर दिया जाता। तो उस टाइम की भी बात हम बता रहे कि टेराकोटा ड्रेन पाइप्स होता था जिसका इस्तेमाल पानी को ड्रेन करने के लिए वो किया जाता। जो रूफ पर पानी जम जाते थे उनके लिए इसका इस्तेमाल होता है। द मेन एंट्रेंस ओपन इनटू लेन्स, जो मेन एंट्रेंस होते थे वो लेन्स में ओपन होते थे। एंड नॉट द मेन स्ट्रीट टू कीप आउट डस्ट, आपको मालूम है किसी भी तरह का डस्ट ऐसा सिस्टम बना होता था कि बाहर के जो भी धूल गर्दे होते थे वो घर के अंदर नहीं आते थे। ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे, जो नाले का सिस्टम हुआ करता था। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन रिगार्डेड एज द बेस्ट एग्जाम्पल नोन द एंशियंट वर्ल्ड। तो ड्रेनेज सिस्टम की इंडस वैली सिविलाइजेशन के ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे तो ये हमारे प्राचीन अगर दुनिया की बात करेंगे तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ड्रेन्स वेयर बिल्ट ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड एंड वेयर कनेक्टेड विच इज साइड। ड्रेन्स जो होते थे रोड के, जो आज भी आप स्टूडेंट्स देखते हो कि रोड के 2 साइड ड्रेन्स होते हैं और सारे ड्रेन्स जो होते हैं वो हर एक हाउस से वो कनेक्टेड होते हैं। दे वेयर कन्वर्टेड विथ बेक ब्रिक्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो बेक ब्रिक्स होती थी इससे कवर्ड होते हैं। वुडन ट्रैप वेयर ऑल्सो फिक्स, उसमें एक वुडन ट्रैप्स फिक्स किया जाता है। चेक द पासिंग ऑफ सॉलिड, ताकि उसके थ्रू सॉलिड जो वेस्ट होते हैं उसको
चेक किया जाए ताकि पानी के साथ सॉलिड वेस्ट ना बहे, उसको उसके द्वारा ट्रैप कर लिया जाए और सिर्फ पानी ही नाले के द्वारा। ईच हाउस हैड ओन सोक बाइट, इट हेल्प द कलेक्ट ऑल द सेडिमेंट्स। इसकी सोक बाइट जो हर घर में लगा होता है, तो इसके द्वारा क्या होता है, जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उसको कलेक्ट, जो सेडिमेंट्स होते हैं उसे कलेक्ट हो जाते हैं और सिर्फ वाटर जो होता है वो ड्रेन में बहता है, जिससे क्या होता है कि जो स्मेल और पॉल्यूशन, जो गंदगी होती है, जो स्मेल होता है, उससे वो फ्री होता है। देयरफॉर देयर लॉट ऑफ एम्फेसिस और हाइजीन। आप समझ सकते हो कि किस तरह से मतलब कि स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर इस सिस्टम से उस जमाने में काम होता था तो यकीन करने वाली बात है, इस बात पे हम बिलीव करेंगे कि वहां पे बहुत सफाई होती थी उस जमाने में। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो मोहनजोदारो ड्रेनेज सिस्टम कैसा होता था। चूंकि ये बहुत कई 100 साल पहले की बात है तो सब कुछ उस कंडीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो, यहाँ देख सकते हो किस तरह से ये नाले का सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, कैसे पानी पास हुआ करता था। आपकी बुक में फिल इन द ब्लैंक्स भी है, ये सब देखते रहना। और जो मैं बुक का पीडीएफ बनूंगी भेजूंगी, उसमें पहले से ही सॉल्व किया हुआ है, इसे आप समझ करके याद कर लेना और मे भी हो सके तो इसे कॉपी में भी नोट्स कर सकते हो। टिक द करेक्ट आंसर, ये सारे आंसर टिक द करेक्ट आंसर से ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन सही जो पहले से ही इसमें सॉल्व किया हो, इसे आप देख लेना। अब हम बात करेंगे डॉकयार्ड। डॉकयार्ड होता क्या है, तो हम समझ ले, ये समझ ले स्टूडेंट की डॉकयार्ड का मतलब ये होता है जहाज बनाने का स्थान। और ब्रिक डॉकयार्ड वाज द एक्सकेवेटेड लोथल। लोथल की आपको मालूम होना चाहिए कि एक ब्रिक डॉकयार्ड भी खुदाई में मिला। इट वाज कनेक्टेड विद द चैनल ऑफ गल्फ ऑफ बॉम्बे। ये जो था कनेक्ट था, मतलब कि जो चैनल विथ चैनल टू गल्फ ऑफ बॉम्बे से ये कनेक्टेड था। इस नाले, जो इसका नाला था गल्फ ऑफ बॉम्बे से कनेक्टेड था। द डॉकयार्ड वाज प्रॉब्ली यूज्ड फॉर मेकिंग एंड रिपेयरिंग शिप। मतलब कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल जो होता था मतलब कि शिप को बनाने के लिए, शिप्स को रिपेयर करने के लिए। दिस शो दैट द पीपल वेर इन्वॉल्व इन फॉरेन ट्रेड्स। ये शो करता है, ये डॉकयार्ड शो करता है कि लोग जो थे फॉरेन ट्रेड से इन्वॉल्व थे, परहैप्स विद द मेसोपोटामियन, शायद मेसोपोटामियन के साथ उनका ट्रेड रिलेशन था। स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये लोथल डॉकयार्ड है, यहां देख लो आप, शिप बनाने का काम हुआ करता था लोथल डॉकयार्ड में। नाउ स्टूडेंट वी रीड अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। वी हैव नॉट बीन एबल टू डिसिफर द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस पीपल, येट देयरफॉर वी डू नॉट नो मच अबाउट देयर रूल्स एंड सोशल लाइफ। तो वी हैव नॉट बीन एबल टू डिसाइफर द स्क्रिप्ट ऑफ इंडियस पीपल। इंडस पीपल की जो लिपि हुआ करती, स्क्रिप्ट हुआ करती थी, उसे हम सही से समझ नहीं पाते। हो सकता है इसी वजह से हमें उनके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर भी वी डू नॉट नो मच अबाउट देयर रूलर्स एंड सोशल लाइफ। हम उनके शासक के बारे में, उनका जो सामाजिक जीवन हुआ करता था, उनके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं बता सकते क्योंकि उनकी लिपि को हम सही से समझ नहीं पाते। द अवेलेबल सोर्सेज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट इट मे हैव बीन मैनेज बाई अ ग्रुप ऑफ पीपुल दैट कंसिस्टेड ऑफ प्रीस्ट एंड मर्चेंट और द नोबिलिटी। कहने का मतलब कि कुछ सोर्सेस थे, उसके द्वारा ये पता लगाया गया कि जो मतलब कि वो जो मैनेज होता था वो लोगों के ग्रुप के द्वारा होता था, जिसमें आपको प्रीस्ट आते थे, मर्चेंट आते थे, नोबिलिटी आती थी, जो प्रशासन का काम करते थे। अब सोसाइटी, हम समाज के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स के उस जमाने में सोसाइटी कैसी होती थी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज, डिवीजन ऑफ सिटी इनटू द सिटी एंड द लोअर टाउन एंड द प्रेजेंस ऑफ द बैरक like houses near the garage suggests that the Indus Valley society was probably divided into 3 classes। जितना भी हमने पढ़ा है इससे पहले सिटीजन के बारे में और भी एरिया के बारे में, जो भी पढ़ा हमने इसी समय गैरनीज के बारे में जो भी हमने पढ़ा है, इसी समझ में आता है कि जो इंडस वैली सोसाइटी was probably divided into 3 classes। First, the ruling class consisted of priests and rich merchants. They lived in the citadel area. Next point, small traders and merchants, artisans and craftsmen comprised the second class. They lived in single or double story houses in the lower town. Third, the third class consisted of laborers and peasants. They resided in the barracks. The peasants lived in the surrounding village. Students, हम लोग पढ़ेंगे अब सोशल लाइफ के बारे में। Their social life was organized and systemic. उनकी जो सोशल लाइफ होती थी ऑर्गेनाइज होती थी, सिस्टमिक होती, एक व्यवस्थित होती थी। द फूड ऑफ द हड़प्पन वाज सप्लाइड। जो फूड जो हड़प्पन के होते सप्लाइड होते थे फ्रॉम एक्स बड़े बड़े एरिया से। कल्टिवेट इन द विकनिटी ऑफ सिटी।
जो जुताई होती थी, खेती की जाती थी शहर के आसपास ही। इट इज एज्यूम दैट हड़प्पा वॉज अ वेरी सिटी, ये समझ में हमें आता है कि हड़प्पा जो था ये बहुत बिजी सिटी था। पीपल वेर इन्वॉल्व इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन, कृषि के अलावा जो पीपल थे, जो लोग थे, वो अलग अलग ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व थे। देयर वाज ज्वेलर्स, वेवर्स, पॉटर्स, टॉय मेकर्स, स्टोन कटर्स, सील मेकर, मैसन्स, traders and boat makers. People even travel to distant land to get precious stone, metals and other material. लोग दूर दूर जाते थे उस समय में, किस चीज के लिए? प्रेसियस स्टोन्स के लिए, मेटल्स के लिए और दूसरे मटेरियल्स के लिए। तो स्टूडेंट हमें जानना है, हमारा नाउ वी रीड अबाउट विलेज लाइफ, हमें जानना है कि उनका जो ग्रामीण जीवन होता था वो कैसा होता था। स्टूडेंट्स आप फिगर देख सकते हो, ये प्रिस्ट किंग है, मतलब कि बताया गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, जो शासक होते थे वो प्रिस्ट को कहा गया है, जो राजा के रूप में उन्हें जाना जाता था। विलेज पीपुल ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स, जो विलेज पीपुल थे वो अनाज उपजाते थे और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जानवरों को भी पालते। द फार्मर्स ग्रू व्हीट, पल्सेस, पीज, बार्ली, राइस, शीशम, लाइन शीट जिसे हम अलसी के बीज भी कहते हैं, मस्टर्ड, बनाना, मिलन। अ टॉय मॉडल ऑफ अ प्लफ that was found at a Harappan site indicate that people used plough for farm of land। आपको मालूम है होना चाहिए स्टूडेंट की खुदाई करने के बाद से एक खिलौना मिला, जो एक मॉडल था प्लफ का, हल का मॉडल था। मतलब इससे अंदाजा लगा लिया गया कि उस जमाने में प्लफिंग भी होती थी। द हरप्पन रियर्ड वो शीप, कैटल, गॉड्स एंड बफेलो। हरप्पन जो थे रियर्ड करते थे, रखते थे, बस्ते करते शीप का, कैटल का, गॉड्स का एंड बफेलोज का। These animals may have been used for milk and meat as well. These animals may have been used for milk and meat as well. Is the agriculture. The Harappans produce sufficient food and grains, not only the feed themselves but also the town people. वो सिर्फ जो अनाज उपजाते थे सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि वो टाउन पीपल के लिए भी, कि लोगों दूसरों को देने में भी काम आता है। स्टेपल फूड कंप्राइज व्हीट, स्टेपल फूड की अगर बात करेंगे तो व्हीट है, बार्ली है, राइस है, मिल्क है एंड वेजिटेबल्स। अब मेजोरिटी ऑफ द पीपुल वी आर फार्मर, दो देर आर मेनी पॉटर्स टू। द मेजोरिटी ऑफ पीपल आर फार्मर्स, तो देर आर मेनी पॉटर्स टू। पॉटर्स की बात करेंगे, कुम्हार जो होते थे फार्मिंग के अलावा। द डिस्कवरी ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स मेड ऑफ ब्रोंज एंड कॉपर, बहुत सारे इक्विपमेंट जो मिले, जो भी औजार मिले थे वो ब्रोंज के बने थे, कॉपर के बने थे। इसे समझ में आता है कि मेटल वर्क जो था उनका मेजर प्रोफेशन था। अदर ऑक्यूपेशन वेयर स्पाइनिंग, वेविंग, कारपेंट्री, मैशनरी, ट्रेडिंग एंड बोट मेकिंग। ट्रेड वाज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, ट्रेड जो हुआ करता था उनका इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन था। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल वेयर इन्वॉल्व इन कैटल रियरिंग, बहुत सारे लोग जो थे वो कैटल रियरिंग करते थे, उसमें इन्वॉल्व थे, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन किया करते थे। स्टूडेंट्स our next point, art and craft. The Indus people had achieved mastery over the bronze work. The bronze smith made figures, tools and weapons. A beautiful bronze figure dancing girl was the found from मोहनजोदारो। जैसा कि इसकी खुदाई हुई और जैसा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली तो ये समझ में आ गया कि वो ब्रोंज वर्क में इनका बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा काम हुआ करता था। द ब्रोंज स्मिथ मेड फिगर्स, वो बहुत सारे फिगर्स बनाया करते थे, ब्रोंज से टूल्स बनाया करते थे, औजार बनाया करते थे, आपको हथियार बनाया करते थे जो वेपन्स हम कहते हैं। और एक डांसिंग गर्ल जो बहुत फेमस है, अ ब्यूटीफुल ब्रोंज फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल वाज फाउंड फ्रॉम, जो कि मोहनजोदारो से पाई गई। तो समझ में आता है कि ब्रोंज का कितना ज़्यादा काम। आप देख सकते हो स्टूडेंट, ब्रोंज फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल जो कि मोहनजोदारो की खुदाई करने के बाद से ये स्टैचू वहां से पाई गई। पॉटरी की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो पॉटरी है, बिल्कुल रियल फोटो है, वही फोटो है, लिया गया है इसको। पॉटरी फ्रॉम हरप्पा। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर वेल वर्सेड इन बैंकिंग एंड द टेराकोटा आर्ट्स। द पीपल इन डेवलप सिविलाइजेशन जो थे बेकिंग और टेराकोटा आर्ट्स में बहुत अच्छे जानकार थे। द पॉटरी मेड बाय देम एज द एलेबरेट, सम हैड अ स्मूथ सरफेस, जो स्मूथ सरफेस होता था, अदर हैड अ मैट फिनिश पॉलिश्ड विथ रेड और क्रीम स्लिप। कुछ जो होते थे वो स्मूथ सरफेस होते थे और अदर जो होते थे कहते थे कि वो पॉलिश्ड होते थे रेड या फिर क्रीम स्लिप में। पॉटरी
Painted with black or brown tints was the characterized the geometrical design blended with vegetable, animal, bird and human forms. स्टूडेंट मैं बता दूं, इस बात को आप समझ लो कि उस ज़माने में पोर्ट्री बनती थी, वो पॉलिश होती थी, कलर्ड में पॉलिश की जाती थी और उसमें अलग अलग तरह के मतलब कि क्रिएचर्स बना दिए, फिगर्स बनाए जाते थे, जैसे एनिमल्स के, बर्ड्स, ब्लेंडिंग विद द वेजिटेबल्स, ह्यूमन्स फॉर्म, जिसको देख करके लगता था कि हाँ उस टाइम भी लोग बहुत अच्छे से इस सारी चीज़ों को जानते हो। स्टूडेंट्स, तो आपको चैप्टर समझ में आया होगा और नेक्स्ट क्लासेस में जो भी इसके जो भी पॉइंट्स रह गए हैं मैं उसे कंप्लीट कर दूंगी। और इस जो मैं पीडीएफ बनाकर भेज रही हूँ इसमें जो भी जैसे कि एक आपका की टर्म्स है, आप इसे की टर्म्स आप देख सकते हो, सिटाडेल, एक्सकेवेशन, ग्रेडेड, ये सबको अच्छे से आप देख लेना और याद कर लेना, ये आपका होमवर्क है। और जो भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है आपके बुक में आप देख सकते हो, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, टिक द करेक्ट आंसर, ये आपका होमवर्क है, आप इसे याद कर लेना। ओके, आई मीट नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।